बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कल संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में जिस अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है और उन्होंने ये शब्द बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए कहे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बिधूड़ी के इस बयान पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि मैं उनका भाषण सुन नहीं पाया, अगर किसी की भावना आहत हुई है तो उनका भाषण डिलीट करना चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने बिधूड़ी के निलंबन की मांग की है। कल जब रमेश बिधूड़ी चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे तभी दानिश अली ने कोई टिप्पणी की और इस पर वो भड़क गए और कई अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय, मैं जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया जाए। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात। I already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। वो और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहां पे कमेंट नहीं कर सकता हूं। अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। शर्मनाक है और मैं मानती हूं स्पीकर को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आपने एक्सपंज कर दिए रिमार्क्स, सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है, कुछ एक्शन होना चाहिए। ये जो नफरती सोच है और जो उनके शब्दों से आ रही है वो निंदनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। प्रशांत, ये थोड़ा मामला समझाइए आप, ऐसा क्या हुआ उनके बोलते टाइम जो इतना गुस्सा बिधूड़ी साहब हो गए कि जो अमर्यादित शब्द है उनका इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। अब विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में अब? देखिए ताबिश, ये चंद्रयान को लेकर कल लोकसभा में इस पर चर्चा चल रही थी और करीब 11:15 बजे रात को रमेश बिधूड़ी के बोलने का जब वक्त आया, वो अपना भाषण दे रहे थे, उनकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन दानिश अली ने ऐसा क्या कहा चूँकि वो बैठे हुए थे ये अभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन जो भी दानिश अली ने कहा उसके बाद रमेश बिधूड़ी बिल्कुल भड़क गए और आपने सुना जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। चूँकि अब उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया गया है, लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है, तो शायद हम उसको बोल भी नहीं सकते हैं। और इस अमर्यादित भाषा को तुरंत भांपा राजनाथ सिंह ने, वहां पर वो मौजूद थे और इसलिए आपने देखा है कि उन्होंने खेद जताया है। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर शांत नहीं बैठने वाली हैं। उनको लगता है कि ये एक तरह से जानबूझकर ये कहा गया है रमेश बिधूड़ी की तरफ से और इसलिए वो पूरे बीजेपी को इसको कटघरे में खड़ा कर रही है। और लेकिन इस बात को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से रमेश बिधूड़ी को ये कम्युनिकेट किया गया है, ये बताया गया है कि ये बहुत गंभीर मामला है और इस तरह की बातें अगर भविष्य में रिपीट की जाती हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा आप सुन रहे हैं तमाम दलों के नेताओं को, खासकर कांग्रेस के भी जयराम रमेश ने यह कहा कि केवल कड़ी कार्रवाई कहने की बात करने से नहीं काम चलेगा, उनको सस्पेंड करना चाहिए। जयराम रमेश ने इस पूरे मुद्दे को जोड़ दिया है। जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा भी राज्यसभा से सस्पेंडेड है, उनका कहना है कि केवल नारा लगाने के लिए उन दोनों को सस्पेंड किया गया। तो इस तरह की बातें अगर सदन में की गई हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो अब ये मुद्दा और बढ़ रहा है, बढ़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कही जा सकती। तो ये मामला बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए कल राजनाथ सिंह ने भी खेद जताया और आज लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से भी उनको कहा गया रमेश बिधूड़ी को कि ऐसी बातें भविष्य में नहीं करें। लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियां कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, उनको सस्पेंड करने की मांग कर रही है।